पैकर इखलास व वफा नकीब अहले सुन्नत आली जनाब इरशादुल कादरी साहिब क़िबला जुमला आइम्मा बावक़ार उलमा सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे काबा से दुआ है कि आज के इस पुरफितन माहौल में हमारे भाई ने अपने घर की शादी में जलसे रसूल को सजाया और आप तारीख उठाकर देखें कि जो जितना जिक्र रसूल और मोहब्बत रसूल के करीब होता है अल्लाह ताला उसको इतना ही बुलंद कर देता है। बेशक बेशक। हेलो। जिक्र रसूल की शान यह है कि अगर इस जिक्र को उम्मत रसूल के किसी भी फर्द ने गले से लगाया तो अल्लाह ने उसको अजमत व बुलंदी के आसमान पर गामजन फरमा। आप तारीख पढ़ें, हमारे भाई ने माशाअल्लाह इतनी मेहनत की, अल्लाह ताला शादी में बरकत अता फरमाए। आमीन। और जो लोग यहाँ पर हाजिर हुए अल्लाह ताला सभी की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। अब जलसा कराना और इसको शुरू करना ये उलमा का काम था, लेकिन इसको कामयाब बनाना ये आप सामीन का काम है। बेशक। क्योंकि आप याद रखें किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी का जो जामिन होता है ना वो सामे होता है। तो आप अपने जहनों को करीब लाकर अगर उलमा की बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। बेशक। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जिक्र रसूल में आए, जमाना सो रहा है, आप इश्क़ रसूल में बैठे हैं। बेशक। आप इसलिए थोड़ी आए हैं कि साहब फला आदमी को देखना है, फला आदमी को देखना है। हर आने वाला इसलिए आया है कि हमें जिक्र रसूल को सुनना है। बेशक। बोलो ये बात है कि नहीं जी। आपने नींद को छोड़ा, आपने परेशानी को उठाया। बहुत ज्यादा सर्द रात में आप यहाँ पर आकर बैठे जी। तो जिक्र रसूल के अदबों में से एक अदब ये है कि जब जिक्र रसूल कहीं किया जाए तो बीच में बात नहीं की जाए। बेशक। अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जिक्र रसूल की बरकतें दरमियान में बातें करने से खत्म हो जाती है। और अदब रसूल की महफिल का आलम ये होना चाहिए कि आदमी जब भी रसूल की बात करे तो उम्मती होने का तकाजा ये है कि तन मन धन से जिक्र रसूल को सुनना चाहिए। बेशक। आप सुनेंगे कि नहीं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह हम तो मोहब्बत वाले हैं। वो रसूल कि जिसने रातों को उठकर अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत की। बेशक। वो नबी जो 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करे। बेशक। वो नबी जो सजदे में जाए तो उम्मत को याद करे। बेशक। वो नबी जो जंग में पहुंचे तो उम्मत को याद करे। बेशक। वो नबी जो मेराज में पहुंचे तो उम्मत को याद करे। बेशक। तो उम्मत का तकाजा ये है, रसूल के सलाम की बात हो तो रसूल पे सलाम पढ़ना चाहिए, रसूल के जिक्र की बात हो तो रसूल का जिक्र सुनना चाहिए, रसूल की अजमत की बात हो तो तन मन धन अजमत रसूल पे कुर्बान कर देना चाहिए। और खुदा की कसम, इंसान तो इंसान, अजमत रसूल और जिक्र रसूल के अदब का आलम ये होना चाहिए जब फलक से फरिश्ते देखे तो पुकार उठे, मौला तेरे महबूब की उम्मत पे कुर्बान जाए। जब जिक्र रसूल के अदब का आलम ये है तो इनके ईमान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नाराए रिसालत। तो इंशाअल्लाह जिक्र रसूल जिंदा दिली से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। और इंशाअल्लाह मैं जितनी भी देर आपके सामने हाजिर रहूंगा सिर्फ कुरान और हदीस से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। जो मौजू इंशाअल्लाह मैंने मुंतखब किया उसी के ताल्लुक से मैं चंद हदीस से आपको सुनाऊंगा। अल्लाह ताला इस शादी को यहाँ पर आने वालों को सभी की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलाम व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सुब्हानल्लाह। व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मुबीनुल मुईनुल करीम। हम सब मिलकर बारगाह रिसालत मआब में दिल की गहराइयों से दूध पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना व सफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मन आला हज़रत के मंजले भाई अल्लामा हसन रज़ा फाज़िल बरेलवी बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। बाप का दर्द हो न हो, माँ का दर्द हो न हो, खून बहेगा तो माँ का दर्द होगा, खून होगा तो बाप का दर्द होगा। अल्लामा हसन फरमाते हैं, जब रब ने तुझ पर एहसान किया, तुझे नबी का उम्मती बना दिया, जब अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया कि तुझे कुरान की शक्ल में अपना फैजान अता कर दिया, जब अल्लाह ने तुझ पे इनाम किया कि तुझे मोहम्मद अरबी जैसा नबी दिया, तो तेरे दिल में जब तड़प उठे तो दुनियादार की तड़प न हो। जब तेरे दिल में दर्द उठे तो सिर्फ माँ का दर्द न हो। जब तेरे दिल में दर्द उठे तो बाप की मोहब्बत न हो। जब तेरे दिल में दर्द उठे तो सिर्फ औलाद की मोहब्बत न हो, बल्कि एक सच्चा मुसलमान तो वो है जो ये कहता है, या रसूल अल्लाह मेरा तन भी तुम्हारे लिए, मेरा धन भी तुम्हारे लिए, मेरा चलना भी तुम्हारे लिए, मेरा उठना भी तुम्हारे लिए। उसकी जिंदगी का हासिल ये हो, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा है तुम्हारे लिए, मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां है तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती शादाब रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। जिसके सीने पे रसूल हाथ धर दें उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी भी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। दुनिया के बादशाहों को चैलेंज किया, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। अब चलो उस शायर की बारगाह में चलें जिसको दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात है, कल न मानेंगे कियामत में अगर मान गया। क्या बात। अक्लो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुँचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। रब फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उनसे राजी है। बेशक, जोर से बोले, माहौल बनाए। सुभान अल्लाह।
रब ने फरमाया अल्लाह उनसे राजी है। बेशक मेरे प्यारे, हम में से कौन ऐसा नहीं जिसकी तमन्ना ये ना हो कि अल्लाह तू राजी हो जा। मेरी आपकी कौम का अगर बच्चा है, तमन्ना ये है अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। अगर हमारी कौम का जवान है, तमन्ना ये है रब तू मुझसे राजी हो जा। हमारी कौम का बूढ़ा है, हर बूढ़े की तमन्ना ये है अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। और खुदा की रहमतों पे भरोसा देखो, एक शराबी है, अगरचे वो शराब पीता है मगर दिल में तमन्ना ये है अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। अगरचे कोई जुआरी हो, जुआ खेलता है, कुरान ने कहा जुआ ना खेलो गुनाह है, मगर दिल की तमन्ना ये है अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। हर कायनात का हर मुसलमान ये चाहता है मौला गुनहगार हूँ मगर तू फिर भी मुझसे राजी हो जा। मौला खताकार हूँ मगर तू फिर भी मुझसे राजी हो जा। अरे कितनी खुशकिस्मत होगी वो जमात। अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम, परवरदिगार अपने रसूल के सहाबा से राजी है। अल्लाह अबू बकर से राजी, अल्लाह हजरत उमर से राजी, अल्लाह हजरत उस्मान से राजी, अल्लाह उस्मान गनी से राजी, अल्लाह मौला अली से राजी, अल्लाह हजरत बिलाल से राजी, अल्लाह तलहा से राजी, अल्लाह अबू उबैदा से राजी, अल्लाह साद इब्ने अबी वक्कास से राजी। और जानते हो क्यों? इसलिए कि सहाबा ने सुन्नतों को जिंदा किया, परवरदिगार सहाबा से राजी हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शादाब रजा। सबसे बड़ी नेमत ईमान है। बोलो गलत तो नहीं? खैर सो तवज्जो है तो मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप अगर दुनियादार से बात करो तो कोई कहेगा कि मकान नेमत है, कोई कहेगा औलाद नेमत है, कोई कहेगा तिजारत नेमत है, कोई कहेगा सियासत नेमत है। मगर खुदा की कसम अगर दरे रसूल से सवाल करोगे कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत क्या है, अल्लाहु अकबर, तो आपको यही आवाज आएगी। वो सवाल करने वाले साइल, कायनात की सबसे बड़ी नेमत दौलत नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत सियासत नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत औलाद नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत दौलत नहीं है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान तो ये है, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका आप ही फरमा दें सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो सुनो, माल है। अगर तुम मर जाओगे माल काम नहीं आएगा, इंतकाल हो गया मकान काम नहीं आएगा, इंतकाल हो गया औलाद नहीं बचाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ईमान है। इसलिए कि अगर किसी के सीने में ईमान होता है, जब तक वो दुनिया में रहता है इज्जत मिलती है, इंतकाल करता है तो जन्नत मिलती है। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी नेमत क्या? ईमान। और ईमान की आप शान सुनिए, ईमान की शान सुने। जिसके दिल में ईमान होगा, ईमान का बदल जन्नत है। ईमान का बदल उलमा तशरीफ फरमाया, आप इनसे पूछें। सुभान अल्लाह। नमाजों का बदल जन्नत नहीं, नमाजें मर्तबे बुलंद करती हैं। क्या बात है। इबादत का बदल जन्नत नहीं, बल्कि जन्नत है ईमान का बदल। नबी फरमाते जिसके सीने में जर्रा बराबर ईमान होगा, कभी न कभी गुनाहों की सजा पाकर वो जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत ईमान, ईमान का बदल जन्नत। और जन्नत की मेराज ये है कि जन्नत में हर जन्नती को अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है।
तो बोलो रब का दीदार करना चाहते हो कि नहीं? जी करना चाहते हो हैं कि नहीं? चाहते खुदा हैं। की कसम, अगर तुम ये चाहते हो कि रब का दीदार करना है तो ईमान लाने के बाद तुम मस्जिदों के नमाजी बनो, इसलिए कि नमाज पढ़ोगे तो नमाज ईमान की हिफाजत करेगी। अगर चाहते हो कि रब्बे काबा का दीदार करना है तो रमजान के रोजे रखो, इसलिए कि रमजान के जो रोजे रखता है अल्लाह ईमान की हिफाजत करता है। अगर तुम चाहते हो रब को जन्नत में देखना है तो चाहिए कि कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान में तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नजर आएगी, तुम्हें कुरान में नबी के जलवे नजर आएंगे। खुदा की कसम, ईमान के साथ जन्नत, ईमान के साथ अगर तुमने नमाज पढ़ी, अगर तुमने रोजा रखा, अगर तुमने ज़कात दी, अगर तुमने सदका किया, अगर गरीबों को कपड़ा पहनाया, तो जानते हो हश्र में पहुंचोगे तो फरिश्ते नजरों को झुका कर कहेंगे ओ लोगों इस्तिकबाल करो, ये आने वाला नबी का गुलाम है। और हर नबी के गुलाम का मकसद, हर नबी के गुलाम की तमन्ना जन्नत में अल्लाह का दीदार है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मेरे वाह प्यारे, वाह तो सुभान अल्लाह। चाहिए, चाहते हो जन्नत तो तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि नमाज की बरकत से अल्लाह ईमान की हिफाजत करता है। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो गलत है? गलत तो नहीं है, जोर से बोलो। तो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, रब्बे काबा का कुर्ब मिलेगा। अब जहन को हाजिर करें। ठीक है। हर आदमी की तमन्ना होती है, किसी की तमन्ना ये कि मौला ऐसा मकान दे जो गांव में किसी का मकान ना हो। सुभान, क्या बात होती है कि नहीं? अलग अलग मकसद। जी। किसी की तमन्ना ये मौला मेरे बच्चे को ऐसी तालीम दे कि जमाना उसको सलाम करे। क्या बात है। कोई दीवाना तड़पता है मौला दौलत ना दे, कुछ ना दे, मगर जिंदगी में मुझे रोजे रसूल अता कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। अलग अलग तमन्ना, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने मकान मांगा, किसी ने तालीम मांगी, किसी ने रोजे रसूल की जियारत मांगी। बेशक सुभान अल्लाह। अपनी अपनी तमन्ना, बेशक। जैसी तमन्ना वैसा फल। नबी फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमाल का दारो मदार नियतों पर है, इंसान जो नियत करता है अल्लाह उसको दे देता है। तवज्जो चाहूं, हर किसी का कोई ना कोई मकसद, मेरा अलग मकसद, आपका अलग मकसद, फला का अलग मकसद। मेरे सरकार सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली हदीस इंशाअल्लाह सुने जो मैंने हदीस इंतखाब की है, जिनको मैंने मुंतखब किया, सहाबा तशरीफ फरमा, उनके दरमियान में मुस्तफा का जलवा। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया जिसके रोजे को देखने तरसे, उस सरकार के जलवों का आलम क्या होगा? क्या होगा? सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा बैठे, सिद्दीक भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं। मेरे सरकार ने फरमाया सहाबा तुम्हारे नबी की 3 तमन्नाएं हैं। सुभान जोर अल्लाह। से बोलो। सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया सहाबा? तुम्हारे नबी की 3 आरजुएं हैं, 3 तमन्ना है, 3 मकसद हैं। मौला मेरी तमन्नाओं को पूरा कर। सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर आपकी कौन सी तमन्ना है? आका तमन्नाएं तो खुद आपके दर की गुलाम हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। कितनी तमन्नाएं आपके दर से पूरी हुई होती हैं। आका आपकी क्या तमन्ना है? तो नबी ने फरमाया मेरी पहली तमन्ना ये कि मेरा जो पैगाम है, मेरा जो दीन है, मेरा जो इस्लाम है, वो तमाम दुनिया में आम हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर आदमी इस्लाम को जाने पहचाने। और जिस वक्त मेरे सरकार ने ये फरमाया ना, सिर्फ दुनिया में 2-4 हजार मुसलमान थे और कोई मुसलमान था ही नहीं। नबी ने फरमाया पहली तमन्ना ये कि मेरा दीन तमाम दुनिया में आम हो जाए। और आका फरमाते मेरी दूसरी तमन्ना ये कि मेरी जो घरेलू जिंदगी है वो मेरी उम्मत के घर घर तक पहुंच जाए। बेशक। सुभान 2 अल्लाह। तमन्नाएं, पहली ये मेरा दीन आम हो जाए, दूसरी ये मेरी घरेलू जिंदगी मेरी उम्मत के घर घर तक पहुंच जाए, और तीसरी तमन्ना ये कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलें। नबी ने 3 तमन्नाएं की, पहली ये कि दीन आम हो, दूसरी ये मेरी जिंदगी उम्मत के घर घर तक पहुंचे,
तीसरी ये कि मैं शहीद कर दिया जाऊं। तवज्जो चाहूं, नबी की 3 तमन्नाएं, 3 आरज़ुएं, 3 मकसद। अल्लाह ने 3 जमातों को चुना। सुभान अल्लाह। कितनी जमातों को चुना बोलो? 3। मिशन आम हो जाए, मिशन के लिए अल्लाह ने सहाबा को चुना। सुभान अल्लाह। सुभान बदर में सहाबा, हुनैन में सहाबा, जहां देखो सहाबा ने पहुंचाया इस्लाम। मौला की दूसरी तमन्ना क्या थी? मौला मेरा जो जिंदगी है ना वो मेरी उम्मत के घर घर तक पहुंचे। इसके लिए अल्लाह ने अज़वाजे रसूल को चुना, आयशा सिद्दीका को चुना, हजरत मैमूना को चुना, हजरत खदीजा को चुना और फरमाया मेरे नबी ने, ऐ लोगो अगर तुम्हें किरदार देना है तो मेरी बेटी फातिमा के जैसा दो। ऐ लोगो अगर तुम्हें अखलाक देना है तो खदीजतुल कुबरा के जैसा दो। ऐ लोगो अगर तुम्हें बेटियों को किरदार देना है तो हजरत आयशा की तरह दो। फायदा क्या होगा? अगर मेरी आपकी बेटी बहन ने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा तो अपने बाप की इज्जत को अपनी इज्जत समझेगी। अगर उसने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा कभी बेपर्दा वो बाहर ना निकलेगी। अगर उसने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा वो कभी नमाज ना छोड़ेगी। अगर मेरी आपकी बहन बेटी ने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा तो वो कुरान पढ़ पढ़ कर रातें रातें गुजार देगी। अगर मेरी आपकी बहन बेटी ने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा तो वो रमजान के रोजे रखेगी। और जब उसके शिकम से बच्चा पैदा होगा, माना उमर पैदा न हो, माना अली पैदा न हो, माना उस्मान पैदा न हो, माना बिलाल पैदा न हो, मगर कुरान पढ़ने वाली की शिकम से, हदीस पढ़ने वाली के शिकम से जब बच्चा पैदा होगा तो कोई गुलाम उस्मान गनी पैदा होगा, कोई गुलाम उस्मान उमर पैदा होगा, कोई गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, कोई गुलाम साबिर पैदा होगा। और खुदा की कसम जब ये गुलाम कलियों में निकलेंगे तो जमाना पुकारेगा, जब नबी के गुलाम इतने आला है तो इनके नबी मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना सादाब रजा साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिशन के लिए सहाबा को चुना। सुभान अल्लाह। और घरेलू जिंदगी उम्मत के घर घर तक पहुंचे, इसके लिए अज़वाज को चुना। तीसरी तमन्ना थी रब तेरी राह में शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह ने इसके लिए इमाम हुसैन को चुना। किसको चुना बोलो? इमाम हुसैन को चुना। जानते हो गले पे हुसैन के तलवार चलती थी मगर तमन्ना नबी की पूरी हो रही थी। बाजू अब्बास के कट रहे थे, तमन्ना नबी की पूरी हो रही थी। अल्लाहू अकबर, गला ओनो मोहम्मद का कटा, तमन्ना नबी की पूरी हो रही थी। मेरे प्यारे याद रखो, दुनिया में तुम्हें नवासे तो बड़े मिलेंगे मगर हुसैन जैसा कोई नवासा ना मिलेगा। दुनिया में भांजे तो बहुत मिलेंगे, ओनो मोहम्मद के जैसा भांजा ना मिलेगा। बात प्यास की थी, अगर हुसैन चाहते तो करबला में एड़ी मार के समंदर बना देते मगर मेरे हुसैन ने इसलिए सब्र किया कि गला हुसैन का कटेगा, तमन्ना मेरे नबी की मुकम्मल हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलो 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 सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह अल्लाह। ने माशाअल्लाह। तीनों मकसद पूरे किए। क्या बात है। अल्लाहू अकबर। अब चलो नबी के दयार में चलो और बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ से 2 हदीसें सुनाऊंगा, सीना मदीना बन जाएगा। हाय हाय क्या बात है। सरकारे दो आलम असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर हैं। बताने की जरूरत नहीं, समझता बात लंबी हो जाएगी। असहाबे सुफ़्फ़ा है क्या? इतना कहकर गुजर जाऊं कि वो सहाबा जिनके पास मकान नहीं था, जिनके पास कोई कारोबार नहीं था, वो मस्जिद नबवी के सामने चबूतरा था असहाबे सुफ़्फ़ा, उस पर बैठे थे। जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मिल जाता खाकर सब्र कर लेते थे, नहीं मिलता था तो शुक्र के साथ सो जाते थे। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। और इनमें एक से एक बड़ा मुफ्ती, एक से एक बड़ा कुरान को जानने वाला, नबी के जलवों को देखने वाला। क्या बात है। और गुर्बत का आलम ये, किसी के पास कमीज ना थी, किसी के पास तहबत ना था, किसी के पास आधा कपड़ा, किसी का वो भी फटा हुआ, मगर ईमान का आलम ये, बदर में निकले तो इस्लाम के झंडे गाड़। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। माशाअल्लाह। बदर में निकले तो सीने बातिल पे इस्लाम का झंडा गाड़ा।
मेरे आपके अंदर ये ताकत नहीं है। नहीं है। आज तो अगर कोई नबी की गुस्ताखी कर दे, कोई मौलवी बयान दे दे, ये तो हमारी गर्दनें कटवाएंगे। जबकि अल्लाह फरमाता मैं जिसे जिंदा रखूं कोई मार नहीं सकता। रब फरमाता है मैं जिसे जिंदा रखूं उसे कोई मार नहीं सकता। तो क्यों जमाने से डरते? एक सच्चा मुसलमान तो वो है कि जान दे देंगे मगर हमसे न ये हो सकेगा लोगों, नबी का जाहो जलाल देंगे। जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, हमसे ये हो सकेगा लोगों, नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह अकबर, अजब मंजर है। जिधर से देखो मुस्तफा की गुस्ताखी की सदाएं हैं। ऐ कौम मुस्लिम, आखिर तेरी गैरत को क्या हो गया? तू तो वो था जब तेरे पास मदीना में खाने को न था, जब तेरे पास पहनने को न था, जब तेरे पास मकान न थे, जब तेरे पास तिजारत न थी। जब तू बदर में गया तो तूने जमाने को बताया कि मुसलमान किसी से कमजोर नहीं है। जब तू हुनैन में गया तो जमाने को बताया कि मुसलमान किसी से कमजोर नहीं है। जब तू फारस में पहुंचा, बड़े बड़े शहंशाहों के ताज तेरे पैरों तले रोन दिए गए। जब तू मुल्क यमन में पहुंचा, बड़े बड़े सरनिगो, बड़े बड़े सरफराजों के सर तेरे सामने सरनिगो हो गए। ऐ मुसलमान, तू तो वो था जब तू हिंद में आया तो तूने हिंद वालों को जीना सिखा दिया, खाना सिखा दिया और जमाना बोलता था अरे जब गुलामों की अजमत का आलम यह है तो शहंशाहे दो आलम के जलवों का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ कौम मुस्लिम, कहां सो गई तू? कहां चली गई वो हमीयत जो मुस्तफा जान रहमत पे कुर्बान होती थी? आओ मैं आपको बता दूं, एक हदीस आप सुने, सीना मदीना बन जाएगा। अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा कि मैं इनसे राजी, उन्होंने कुछ करके दिखाया। उन्होंने जमाने के सामने आइडियल बन के दिखाया। सरकार का दरबार लगा है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जवान सहाबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, 20-22 साल की उम्र है, बड़ा हसीन है, क्या बात, बड़ा खूबसूरत है, मगर गुर्बत का आलम ये कि पैबंद लगे कपड़े पहने हुए। आज मेरे आपके पास लिबास की कोई कमी नहीं, मगर सीने में ईमान नहीं धड़कता, नहीं धड़कता ईमान। ईमान धड़कता तो मस्जिद खाली नहीं होती। क्या बात, क्या बात। सीने में ईमान धड़कता तो मदरसे बर्बाद और तबाह नहीं होते। क्या बात है। दिल है, ईमान है, मगर धड़कता नहीं, वरना ईमान धड़के और इंसान के चलने से खुशबू न महके हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, बेशक। ईमान धड़के नमाज न पढ़े हो नहीं। तवज्जो चाहूं, वो गरीब नौजवान आया, आका को सलाम किया। कितना खुश नसीब होगा जो सरकार को सामने देख रहा है। हम तो रोजा देखने तड़पते हैं, जाली दिखा दे, गुंबद दिखा दे, नबी की मस्जिद दिखा दे, उसकी सफे उसके मीनारे दिखा दे, नबी को देख रहा है। मेरे सरकार ने जवाब दिया, आका ने यूं ही पूछ लिया, ऐ मेरे सहाबी क्या कर रहे हैं, कारोबार क्या है, क्या करते हो आजकल? इतना सुना जवान सहाबी रोने लगा। आका ने पूछा क्यों रोता है, क्या परेशानी है? कहता हुजूर मेरे रोने की परेशानी ये कि मैं बड़ा गरीब हूं, कोई मुझे मुंह नहीं लगाता, कोई मुझसे बात करने तैयार नहीं, इसलिए कि मैं गरीब हूं। मगर आका मैं कहता हूं जो गरीब होगा वो होगा, तेरी मोहब्बत मेरे सीने में है, मैं जहां से ज्यादा अमीर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैबंद लगे कपड़े हैं। आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, गुर्बत पे ध्यान न दे, अल्लाह सबको अता करेगा। आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, अगर तेरे दिल में कोई तमन्ना हो तो मुझे अपनी तमन्ना बता। अर्ज करता है हुजूर अगर एक तमन्ना हो तो बताऊं। हजारों उमंगे रोजाना दिल में उठती हैं, हजारों दम तोड़ देती हैं। गरीबों के शहर में, गरीबों के जहां में कभी सुबह नहीं होती, कभी शाम नहीं होती। या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूं, अमीरों ने बाइकआउट कर दिया है, कोई दोस्त बनाने तैयार नहीं, कोई रिश्ता करने तैयार नहीं। ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू चल रही थी। मेरे प्यारे आका अपने हर उम्मती से इतनी मोहब्बत करते हैं कि 70 माए मिल जाएं मगर नबी के बराबर मुझसे और आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये नबी वो है, जब दुनिया सो रही थी तो मेरा नबी मेराज में हमें याद कर रहा था और कह रहा था ऐ मौला वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, परवरदिगारे आलम नेकों को तू बख्शेगा मगर नेकों के साथ उन गुनाहगारों को भी बख्श देना जो मेरी उम्मत के गुनाहगार होंगे। अल्लाह की कसम जब तेरा मेरा वजूद नहीं था उस वक्त मेरा नबी काबे में सर रख के कहता था मौला मेरी उम्मत की बख्शिश और नजात कर देना। जब
तेरा मेरा वजूद नहीं था। वो नबी कहता था मौला मेरी उम्मत बड़ी भोली होगी, मेरी उम्मत बड़ी प्यारी होगी, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश और नजात फरमा देना। ऐ मुसलमानों, तुम्हें ही सजदों में याद किया नबी ने, तुम्हें मेराज में याद किया, तुम्हें मस्जिद में याद किया, तुम्हें बदर हुनैन में याद किया, मगर आज ये मुसलमान अगर मस्जिद में सलाम पढ़ने लगो तो बेशरम कहता है सलाम ना पढ़ो, नमाज खराब हो जाएगी। अरे मैं कहता हूँ जिसके दिल में सलाम की इज्जत ना हो, ना उसकी नमाज कबूल है ना उसका ईमान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें क्या ही बात जी। तमाम जिंदगी मेरी आपकी याद में मुस्तफा ने गुजार दी, रोते 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 अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। नौजवान कहता हुजूर बड़ी तमन्नाएं हैं। अभी ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू चल रही थी, हजरत जिब्रील आए। क्या बात है। फरमाते आका आप जिस नौजवान से गुफ्तगू कर रहे हैं ना वो कल जोहर के बाद मर जाए। अल्लाह अकबर। आज तेरी मेरी हमारी सबकी शादियां हो रही हैं। मुसलमान 10 रुपए दिन पे देना नहीं चाहता, 1000 के पटाखे छोड़ देता। बेशक, बोलो गलत तो नहीं है? सही है। गलत कामों में हजारों लाखों खर्च है, दीन के नाम पे 500 नहीं। मेरी आपकी शादी हो रही है, इस नौजवान की शादी देखना। जिब्रील कहते हुजूर जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये कल दोपहर के बाद मर जाएगा। आका ने देखा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया सहाबी तेरे दिल में कोई तमन्ना है, आरज़ू है, हसरत है तो बता। कहा हुजूर मेरी तमन्ना हसरत तो कोई पूरी नहीं करता। नबी फरमाते किसी ने की हो ना की हो आमना का लाल पूरी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहू अकबर। उम्दा उम्दा खाना खाने वालों, आज हमें इस्लाम की अजमत के बारे में पता नहीं। इस नौजवान ने कहा था हुजूर मैं इतना गरीब हूं कि मैंने जिंदगी में कभी हलवा नहीं खाया। क्या कितना बात, गरीब होगा कितना जो हलवा ना खा सका हो। कहता हुजूर इतना पैसा नहीं जो हलवा खा लूं, और बगैर दावत के गया नहीं, इसलिए कि नबी फरमाते, सुनिए मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी फरमाते जो बगैर दावत के कहीं खाना खाने जाए वो चोर बन के जाता है, डाकू बन के वापस आता है। बगैर दोस्तों के साथ ना जाया करो, दावतों में ना जाया करो, डाकू कहलाओगे, हश्र में पकड़ लिए जाओगे। कहता हुजूर मैंने कभी हलवा ना खाया, कभी मीठा ना खाया, और आका मेरी दूसरी तमन्ना ये है आप किसी ईमानदार लड़की से, किसी इज्जतदार लड़की से मेरा निकाह पढ़वा दें। हुजूर इसलिए कि जब तमाम मदीना सोता हो तो मेरी नेक बीवी और मैं अल्लाह की बारगाह में सर रख के सजदों में रोते हो। आका जब मदीना सोता हो मैं मेरी ज़ौजा कुरान पढ़ते हो। आका जब मदीना सोता हो मैं मेरी ज़ौजा तहज्जुद पढ़ते हो। अल्लाह अल्लाह नबी को पता चल गया था ये कल दोपहर तक नौजवान मर जाएगा। आका ने फरमाया मेरे सहाबा को इकट्ठा किया जाए। सहाबा को इकट्ठा किया। नबी फरमाते ऐ मेरे सहाबा अगर किसी की नजर में कोई दीनदार लड़की हो तो मुझे बताओ। एक नबी का सहाबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मेरी एक चचाजाद बहन है, अल्लाह अल्लाह वो हसीन तो है, वो इबादत करने वाली तो है, वो नमाजी तो है, मगर गुर्बत का आलम ये कि कोई अमीर उसे मुंह नहीं लगाता, कोई रिश्ता करने तैयार नहीं है। मगर आका सीरत भी बेमिसाल है, सूरत भी बेमिसाल है, इज्जत भी बेमिसाल है, चलती फिरती अल्लाह की जन्नती बंदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती तौसीफ साहिब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह हमारी जमात के बहुत बाइल्म और काबिल मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह मेरे बाद आपको इन्हें सुनना है, माहौल बनाए रखें, इंशाल्लाह आपका बड़ा कामयाब प्रोग्राम है। तवज्जो चाहूं, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया सहाबा मेरे सहाबी की कुछ तमन्ना है, अगर किसी ने बेटी देखी हो तो बताओ मैं इसकी शादी करना चाहता हूं। जोर से बोले, सुभान अल्लाह, और मचल कर बोले सुभान अल्लाह।
साहबी रसूल ने अर्ज किया, हुजूर चचाजाद बहन है, गरीब है, दीनदार भी है, इज्जतदार भी है, मगर गुर्बत की बुनियाद पे कोई उससे रिश्ता करने तैयार नहीं है, कोई अपनाने तैयार नहीं है। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जा अपने चचा के घर चला जा और जाने के बाद अपने चचा से कह देना कि आमना के लाल ने तेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। अल्लाह अल्लाह, जब सहाबी ने सुना कि नबी ने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है, खुशी खुशी राजी हो गया। अल्लाह की कसम, आज मेरे आपके समाज की गंदगी का आलम यह है, आज हमें नहीं पड़ी कि हमारी बहनों की उम्रें बढ़ती जा रही है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कैश चाहिए। अल्लाह अकबर, ऐ कौम मुस्लिम के फर्जंदो, इस पैगाम को तुम आम कर देना। अल्लाह अकबर, ओ कैश मांगने वालों, गालियां मांगने वालों, क्या तुमने नबी की बेटी फातिमा की शादी को नहीं देखा? अल्लाह अकबर, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की शादी की सादगी का आलम यह था कि अगर कौम मुस्लिम का हर आदमी नबी की बेटी के जैसे अपनी बेटी की शादी करने लगे तो मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, कौम मुस्लिम में अफरा तफरी पैदा नहीं होगी। और नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, निकाह को आसान कर, सुन्नते रसूल है, जितना निकाह आसान होगा अल्लाह इतनी शादी में बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी मौलाना सादाब रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, लड़की का इंतखाब हो चुका है, अब इसके लिए कुछ दे दो। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मदीना के फला मोहल्ले में मेरा मकान है, मैंने वो इसे शादी के तोहफे में दे दिया है। एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर इतनी चादरें मैंने दे दी हैं, इतने खाने का मैंने इंतजाम कर दिया है। अल्लाह अकबर। नबी गए, दोनों का निकाह पढ़ा दिया। अब नबी ने फरमाया, उस्मान गनी, इसने कभी हलवा नहीं खाया है, ऐसा हलवा बनाना जो तुमने भी जिंदगी में कभी खाया ना हो। सुभान अल्लाह। दोनों का निकाह हो गया, दोनों ने रात बसर कर ली। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, नबी ने एक सहाबी को बुलाया, इरशाद फरमाते, आका, ऐ मेरे सहाबी, बाद नमाजे जुहर इसके घर के दरवाजे पे जाना, जब भी इसके घर से रोने की आवाज आए मुझे आकर बता देना। अल्लाह अकबर। वो सहाबी जब उस दूसरे सहाबी के दरवाजे पे गया तो अंदर से हंसने की आवाज आती थी, अंदर से मुस्कुराने की आवाज आती थी। असर का वक्त हो गया, वो सहाबी मस्जिद में पहुंचा, या रसूल अल्लाह, अब भी हंसने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। जाने रहमत, शान रहमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी के, अपने सहाबी के घर पहुंचे। जाने के बाद क्या देखा कि वो नमाज से फारिग होने के बाद अपनी ज़ौजा से बातें कर रहा है। नबी ने अर्ज किया, मौला, जिब्रील तो कहता था ये कल ज़ोहर के बाद मर जाएगा। क्या बात है। नबी ने अर्ज किया, मौला, जिब्रील तो कहते थे ज़ोहर तक मर जाएगा, ये जिंदा कैसे? तो रब ने फरमाया, मेरे हबीब, हजरत जिब्रील ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मगर सुनो, तुमने जो इसकी शादी में खाना बतौर तोहफा दिया था, जब ये दोनों मियाँ बीवी अपने दस्तरखान पर बैठे, जब ये निवाला तोड़ने को थे तो इनके दरवाजे पे किसी भूखे ने आकर दस्तक दे दी और वो भूखा पुकारता है, अगर किसी के पास खाना हो तो मुझ गरीब को दे दो, मैंने कई रोज से खाना नहीं खाया है। ऐ मुसलमानों, हमने अपनी शादियों का खाना नालियों में बहा दिया, मगर गरीब मुसलमानों की दावत न कर सके। क्या इसी को सच्चा इस्लाम कहेंगे? क्या इसी को ईमानी गैरत कहेंगे? नहीं नहीं, सच्चा इस्लाम तो वो है, अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरा तड़प जाए, अगर दूसरे के पैर में कांटा लगे तो तीसरे के दिल में तकलीफ हो। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, जब उस गरीब ने सदा लगाई तो इस नौजवान ने अपनी ज़ौजा से कहा था कि रब ने मुझे
मुझे तेरे जैसी शरीक हयात दे दी, अब मुझे किसी शय की जरूरत नहीं है। अगर तू कहे मैं ये खाना गरीब को दे दूं, दोनों ने खाना गरीब को दे दिया। जब गरीब के पेट में लुकमा गया, इसने हाथों को उठाया, अर्ज करता है रब्बे काबा, जिसने मेरा पेट भरा है तू उसको औलाद अता फरमा दे, जिसने पेट भरा है उसे जिंदगी अता फरमा। अल्लाह फरमाता है इधर वो दुआएं कर रहा था, उधर मैंने उसके मुकद्दर को तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी मौलाना सादाब रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे गुरबा का ख्याल रखा करो, मसाकीन के हाथ पे अपना हाथ रखा करो। अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको आखिरी हदीस सुना दूं, बात को खत्म कर दूं। खुदा की कसम सोचो और सुनो। क्या बात है। गैरत इस्लामी कहते किसको हैं? आज जिसका जो दिल कहा वो कह गया। उलमा बयान करते तो कौमे मुस्लिम कहती है कि झगड़ा कराना चाहिए। अरे जिसके दिल में इज्जत रसूल नहीं, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैं अपने रसूल के सहाबा से राजी हूं। बेशक कोई नहीं कह दिया। सुनो मैं आपको हदीस सुना। मक्का शरीफ और मुल्क के शाम के दरमियान तिजारत का जो रास्ता था, अता हो, इस रास्ते के दरमियान में कबीला पड़ता था। मक्का वाले मुल्क के शाम जाते इसी रास्ते से जाते, वापस आते इसी रास्ते से आते। इस कबीले का नाम कबीले बनु गफ्फार था। इसमें एक नौजवान रहता था जिसका नाम अबू जर। क्या था? जोर से बोलो। अबू जर। हजरत अबू जर हुस्नो जमाल का पैकर था, ताजिर था, अमीर था, इज्जतदार था, और इससे बढ़कर यह कि अल्लाह ने इसको इल्म भी दिया। सुभान अल्लाह। कुतुबे समाविया साबिका जितनी भी थी उनको पढ़ता था। सुभान अल्लाह। और उन किताबों में अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अल्फाज में मेरे सरकार का जिक्र पढ़ता था। सुभान अल्लाह, सुभान। कि हम जो आखिरी नबी भेजेंगे वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, पढ़ता था। और दुआ करता था मौला जब उसके बारे में पढ़ने का तूने मुझे नसीब दिया है तो मुझे उसका दीदार भी करा दे। सुभान अल्लाह। चिंगारी दिल में सुलगती थी, कब आएगा वो आखिरी नबी, कब मैं कलमा पढ़ूंगा। क्या बात है। हुज्जाज का काफिला मक्का से होता हुआ इसके कबीले में आकर ठहरा। गुफ्तगू होने लगी। अबू जर बोला लोगों बताओ मक्का का क्या हाल है? तो लोग कहने लगे हमने तवाफ भी किया, हमने सब कुछ किया, मगर सुनो मक्का में एक इनकलाब पैदा हो गया है। इनकलाब ये है, मक्का में एक नौजवान ने चंद दिनों पहले ऐलान किया है लोगों लातो मनात को ना मानो, उज्जा को ना मानो, अगर तुम्हें इबादत करनी है तो परवरदिगार आलम की इबादत करो जिसने कायनात को बनाया है। जब से उसने इस्लाम का ऐलान किया है ना तो घर घर में झगड़ा पैदा हो गया है। बेटा मुसलमान है तो बाप गैर मुस्लिम है, अगर बाप मुसलमान है तो बेटा गैर मुस्लिम है। उसने पूछा ऐ लोगों ये बताओ तुमने उस नबी को कैसा पाया? तो उन लोगों ने कहा था हमने उसको माना तो नहीं है, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में तो नहीं है, अलबत्ता ये बात जरूर है हमने उसके जैसा आज तक दुनिया में किसी को देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। तारीफ कर रहे हैं कि माना नहीं, जाना नहीं, मिले नहीं, हमने दूर से देखा मगर उसके जैसा हमने किसी को नहीं पाया। बेशक सुभान। बेमिसाल है। अबू जर गफ्फारी ने जब सरकार के बारे में सुना बेमिसाल है, अपने भाई को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाते ऐ मेरे भाई मैं तिजारत करता हूँ, मुझ पर कबीले की जिम्मेदारी है, एक काम करो तुम मक्का चले जाओ। मक्का जाने के बाद एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नाम का नौजवान है जिसने नबुव्वत का दावा किया है, जाकर देखो तो सही उसका किरदार कैसा है, जाकर देखो तो सही उस पर नाजिल होने वाला कुरान कैसा है, जाकर देखो तो सही वो किस बात की
दावत देता है। अबू जर के भाई जब मक्का में आए, मेरे सरकार को देखा, देखने के बाद वापस चले गए। अबू जर गफ्फारी ने पूछा, बता उस आने वाले, उस दावा करने वाले नबी का हाल कैसा है? तो अबू जर का भाई कहता है, मेरे भाई अगर गुफ्तार की बात करूं तो उसकी गुफ्तार बेमिसाल है। जब वो बोलता है तो लगता है कि लबों से फूल झड़ते हो। अगर चेहरे की बात करूं तो लगता है कि न चांद उसके जैसा है न सूरज उसके जैसा है। अगर जुल्फों की बात करूं तो रात की तारीकियां उसकी जुल्फों का सदका खाती है। ऐ मेरे भाई, उसकी गुफ्तार बेमिसाल है, उसका किरदार बेमिसाल है, उस पे जो कुरान नाजिल हुआ वो कुरान बेमिसाल है। उसने कहा था, इस दुनिया में अगर जीता जागता कोई इंसानियत की मिसाल है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी मौलाना सादाब रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहता है कि रब के सिवा किसी को ना मानो, कटो तो कटो मगर झुको मत। वो कहता है कि काले गोरे का इम्तियाज ना करो, जिसने कलमा पढ़ लिया वो हमारा है। बेशक, सुभान अल्लाह। कौमियत नहीं, झगड़े नहीं, फसाद नहीं, जिसने कलमा पढ़ा वो हमारा है। बेशक, बेशक। मुसलमान की सिर्फ एक कौम है और उसका नाम है कौम मुस्लिम। बेशक, बाकी सब लोगों ने बना दिया। वो कहता है कि किसी को गुलाम ना बनाओ, परवरदिगार आलम पसंद करता है कि जितने भी लोग हैं वो बराबरी के साथ इस दुनिया में जिए, कोई आका नहीं, कोई गुलाम नहीं। और उसने कहा उसके दीन की शान ये है, जो उसका कलमा पढ़ लेता है, लोग ज़बान भी जला दें तो कलमा छोड़ता नहीं है। बेशक, बेशक। लोग कत्ल भी कर दें तो कलमा छोड़ता नहीं है। अबू जर कहने लगे, मैंने भेजा इसलिए था, उसके बारे में सुनूंगा सुकून मिलेगा, मगर जब से तूने बताया है उसके इश्क की चिंगारी मेरे दिल में बढ़ चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिजारत को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, कबीला छोड़ा, मक्का की जानिब चले। कभी सोचते हैं जब जाऊंगा तो उनसे ये सवाल करूंगा, जब पहुंचूंगा तो उनसे ये सवाल करूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये मक्का के अंदर पहुंचे और जाने के बाद जब इन्होंने मक्का में कदम रखा तो हर आदमी को मेरे सरकार के खिलाफ पाया। अगर जवान था तो मुस्तफा जाने रहमत की बुराई कर रहा था, अगर बूढ़ा था तो नबी को बुरा भला कह रहा था, अगर बच्चा था तो नबी का दुश्मन बना हुआ था। इन्होंने किसी से नहीं पूछा, इसलिए कि अगर पूछते तो मक्का के लोग बड़ा सताते, मक्का के लोग बड़ा परेशान करते। ये सीधे काबा में गए, जाने के बाद अल्लाह की इबादत करने लगे। जैसे भी उस दौर में राइज हो, इबादत कर रहे हैं, दोपहर हो गई, इबादत कर रहे हैं, शाम हो गई, इबादत कर रहे हैं, रात हो गई, इबादत कर रहे हैं, तमाम काबा खाली हो गया। अब इनके दिल में ख्याल आया, मैं मक्का में किसी को जानता नहीं, ठहरूंगा किसके घर पे, भूख लग रही है, मक्का में मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं खाऊंगा किसका खाना। अभी इसी शशोपंज में थे, अभी इसी परेशानी में थे कि किसी ने इनके कांधे पे हाथ रख दिया। जब अबू जर ने पलट के देखा तो नूरानी चेहरे वाला एक 17-18 साल का नौजवान खड़ा था। इसने अबू जर से कहा, क्या किसी को जानते हो? अबू जर बोला, नहीं जानता। इसने कहा, क्या कोई दोस्त है? अबू जर बोले, नहीं जानता, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। इस नौजवान ने कहा, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बिस्तर भी दूंगा। अबू जर ने कहा था, ओ आने वाले, जब किसी ने मुझसे मेरे बारे में न पूछा, तू मेरा दोस्त बन के आया, तू मेरा नदीम बन के आया, ये बता तू है कौन? तो आने वाले जवान ने कहा था, दुनिया मुझे अली कहती है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, और अली का किरदार ये है, जिसे कोई नहीं पूछता उसे अली अपना बना लेता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। खिदमते खल्क कहते, तेरा कोई नहीं तो घबराना मत, अली तुझे घर लेकर चलेगा।
सुभान अल्लाह। हजरत अबू जर हजरत अली के घर पहुंचे। जाने के बाद अल्लाह अकबर, जब हजरत अली ने दस्तरखान बिछाया और खाना रखने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के इब्तिदा की, तो अबू जर पुकार उठे, ऐ नौजवान ये तो बता, मक्का में ऐसे कोई नहीं खाता, मक्का में इस कलमे को कोई नहीं पढ़ता, ये बता तुझे ये कलमा सिखाया किसने है? तो अली कहते हैं ये कलमा मुझे मेरे आका ने सिखाया है, ये कलमा मुझे मेरे सरकार ने सिखाया है। अबू जर ने खाना शुरू किया। खाना खत्म करने के बाद बोले, बड़े बड़े उम्दा खाने खाए, बड़े बड़े महलों में ताजिर बन के गया, मगर जो मजा तेरे खाने में है, इतनी लज्जत किसी ग़िज़ा में मुझे कभी मिली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। दस्तरखान था, खाना था, मगर सुन्नते रसूल की बरकतें कभी उठाई नहीं थी। बेशक बेशक। हजरत अली ने पूछा नहीं, अबू जर ने बताया नहीं, रात गुजर गई। सुबह को फिर काबे में गए, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, किसी ने नहीं पूछा। अली ने फिर कहा आज भी मेरे घर चलो, आज भी मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अबू जर फिर अली के घर खाना खाया। अबू जर ने बताया नहीं, हजरत अली ने पूछा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रात गुजरी, अबू जर फिर काबे में, शाम हुई, रात हुई, दोनों ने खाना खाया। अली फरमाते नौजवान इजाजत हो तो कुछ कह दूं? अबू जर बोले कहो मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे किरदार से बड़ा खुश हूँ, इतना उम्दा किरदार आज तक जिंदगी में किसी का देखा नहीं। जब गुलाम को देखकर इतनी तारीफ कर रहे हैं तो आका का आलम क्या होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुलाम को देखा है, सुभान अल्लाह। अली को देखा है। हजरत अली ने फरमाया, ऐ प्यारे तू कहना नहीं चाहता, मगर तेरे चेहरे का जुग्राफिया बोलता है, तेरे आंखों की नमी बोलती है कि तू अपने दिल में कोई राज लेकर आया है, मगर बताना नहीं चाहता। हजरत अबू जर कहने लगे, ऐ नौजवान, राज ऐसा है अगर मक्का में खुल गया तो मक्का वाले मुझे बड़ा सताएंगे, मक्का वाले मुझे बड़ा मारेंगे। देखो तकलीफ से डर रहे हैं, इसलिए कि अभी मुस्तफा को जाना नहीं है, मुस्तफा को पहचाना नहीं है। हजरत अबू जर कहते हैं, ऐ अली अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना राज बता दूं, तो तुम्हें चाहिए कि पहले तुम अहद करो, पहले पैमान उठाओ, पहले कसम उठाओ। हजरत अली ने वादा कर लिया। अबू जर गफ्फारी कहते हैं, ऐ नौजवान सुन जरा गौर से सुन, मैंने सुना है मक्का में किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। मैंने उस नबी के बारे में किताबों में पढ़ा है, तौरात में पढ़ा, इंजील में पढ़ा, ज़बूर में पढ़ा। ऐ प्यारे ये बता कि तूने उस नबी को देखा है? अली कहते हैं, सुबह को देखता हूँ तो उस नबी को देखता हूँ, शाम को देखता हूँ तो उस नबी को देखता हूँ। अरे अबू जर को मालूम क्या था, जब अली की आँख खुली थी तो चेहरा नबी का था मगर नजर अली की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। हजरत अली फरमाते जानता भी हूँ, देखता भी हूँ। अबू जर फरमाते अली तू बता, तू उसके बारे में क्या सोचता है? तो अली फरमाते लोग अंधेरों में थे, वो उजाला लेकर आया, लोग जाहिलियत में थे, वो अल्लाह का कुरान लेकर आया, लोग पुतों को पूछते थे, वो अल्लाह के सजदे लेकर आया। हजरत अली ने फरमाया था, खुदा की कसम उनके जैसा न कोई है न कोई हो सकेगा। अरे अली तो वो है कि जिसने सबसे पहले नमाज अली ने ही उस नबी के पीछे पढ़ी। आपने फरमाया था, अबू जर गफ्फारी अगर तुम चाहते हो कि कामयाब हो जाओ तो जमाने को छोड़ दो, नबी का दामन थाम लो, नबी का बनना तुम्हारा काम है, कामयाबी अता करना परवरदिगार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी, सादाब रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली फरमाते अबू जर अगर तू चाहे, बस 2-4 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, अबू जर तू चाहे तो नबी से मिला दूं। कहते मकान छोड़ा, घर छोड़ा, कबीला छोड़ा, उसी की मोहब्बत में
क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते जब सुबह को मैं उठूं ना तो तुम मेरे साथ चलना, और अगर कोई मुझसे बात करने लगे इधर उधर हो जाना, इसलिए कि लोगों को पता चल गया तुम नबी से मिलने जा रहे हो तो मक्का वाले तुम्हें बड़ा सताएंगे, तुम्हें बड़ा परेशान करेंगे। सुबह को अबू जर उठे, अबू जर क्या उठे, उनकी किस्मत जाग उठी, उनका मुकद्दर जाग उठा। हजरत अली के पीछे पीछे चले, मेरे सरकार दारे अरकम में मौजूद थे, रास्ते में सोच रहे थे नबी से मोजज़ा के बारे में पूछूंगा, नबी से ये सवाल करूंगा, नबी से वो पूछूंगा। दारे अरकम में हजरत अबू जर पहुंचे, बादे सलाम जब मेरे सरकार के चेहरे पे निगाह पड़ी, सरकार से दो चार जुमलों में बात की, अल्लाह अकबर पुकार उठे, प्यारे मैंने आधी दुनिया को घूम लिया मगर तेरे जैसा हंसी किसी को ना देखा, मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, कुरान के जैसी किताब कभी ना पढ़ी, मैंने बड़े जानिसार देखे, तेरे सहाबा के जैसा किसी को ना देखा। अबू जर कहते हुजूर बर्दाश्त नहीं होता, देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा लीजिए, अपनी कमली में छुपा कर रब का बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया, तकलीफ से तवज्जो, मैंने एक बात बोली, सुभान अल्लाह। पहले डरते थे तकलीफ से, अब जब नबी ने कलमा पढ़ाया तो आका ने फरमाया अबू जर तुम मक्का वालों के सामने अपने इस्लाम का ऐलान मत करना। क्या बात। अबू जर कहते हुजूर क्यों, वजह क्या है? तो नबी ने फरमाया बड़ा पीटेंगे, बड़ा मारेंगे, उन्हें कोई मुसलमान पसंद नहीं है। अबू जर कहते या रसूल अल्लाह वो इश्क ही क्या जो सर चढ़ के न बोले। क्या बात है। हम भी कहते हैं नबी से मोहब्बत है, मगर सुनो नबी की मोहब्बत का तकाजा क्या है? क्या? ए इश्क तेरे सदके मेरा इमाम बरेली से पुकारा। क्या बात है। जलने से छूटे सस्ते है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका तेरी दुहाई है। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया ऐलान ना करना। अबू जर कहते हुजूर हर घर के दरवाजे पे जाकर कहूंगा कि मैंने आमना के लाल का कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। अब इस चीज को आप जहन में रखें, नबी ने हुक्म नहीं दिया था, अगर हुक्म दे देते तो सहाबी कभी खिलाफ वर्जी न करते, बल्कि नबी ने बतौरे शफकत कहा था, बतौरे मोहब्बत कहा था, ऐ अबू जर मारेंगे तुझे मगर तकलीफ तेरे नबी को होगी, सताएंगे तुझे मगर तकलीफ तेरे नबी को होगी। हजरत अबू जर गफ्फारी काबे के दरवाजे पर पहुंचे, जाने के बाद कहते ऐ मक्का के लोगों, आखिरी जुमले आप भी सुने। आपने कहा मक्का के लोगों तुम्हें क्या हो गया है? मोहम्मद तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं, तुम जहन्नम में गिरने को तैयार हो। ऐ लोगों तुम्हें हो क्या गया? वो कुरान लेकर आया है मगर तुम इधर उधर की किताबें पढ़ रहे हो। ऐ लोगों तुम्हें हो क्या गया? अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, तुम क्यों नहीं पढ़ते? उमर ने कलमा पढ़ लिया, तुम क्यों नहीं पढ़ते? बिलाल उनका हो गया, तुम क्यों नहीं हो जाते? उस्मान उनका हो गया, तुम क्यों नहीं हो जाते? आला हज़रत कहते हैं उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू जर ने फरमाया सब उनके हो गए, तुम्हें क्या देर है? और आपने बबांगे दुहल काबतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े होकर कहा था ऐ मक्का वालों जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम अबू जर है, कबीले बनु गफ्फार का रहने वाला हूँ। हाँ मैंने मोहम्मद को अपनी शान मान लिया है, हाँ मैंने उनकी मोहब्बत को अपनी जान बना लिया है। ऐ मक्का के लोगों सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे मुझसे आपसे तो नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुरान नहीं पढ़ा जाता, कलमा पढ़ना था कि मक्का के लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, तमाम जिस्म खून से लथपथ हो गया, तमाम कपड़े खून से लथपथ हो गए। इतना मारा, इतना मारा, अबू जर गफ्फारी बेहोश हो गए। नबी के चचा हजरत अब्बास ने कहा मक्का के लोगों अगर तुमने इसे मार दिया तो मुल्क शाम से तिजारत कैसे करोगे? उनके ऊपर लेट कर
हजरत अबू जर को हजरत अब्बास ने बचाया। जब नबी को ये पता चला, नबी ने फरमाया मेरे सहाबा जाओ अबू जर को हमारी बारगाह में लेकर आओ। हजरत अबू जर होश खो चुके थे, सब्र का पैमाना चला कुट्टा था। ऐ कौम मुस्लिम, ये हमीयत हमारे अंदर बेदार क्यों नहीं हो जाती? जब लोग मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्यों हमारे कलेजे फट नहीं जाते? अबू जर गफ्फारी नबी की बारगाह में पहुंचे। जब बहुत देर के बाद होश आया, नबी ने फरमाया अबू जर क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था इनके सामने ऐलान ना करना, ये मक्का के लोग तुझे बड़ा मारेंगे, तुझे बड़ा तड़पाएंगे। हजरत अबू जर गफ्फारी के दुख था, तकलीफ थी, परेशानी थी, मगर मुस्कुरा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मक्का वाले आजमाना चाहते हैं तो आजमा ले। मेरे जिस्म से गिरने वाला खून का आखिरी कतरा कहेगा अगर जीऊंगा तो नबी के लिए, मरूंगा तो नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा इमाम फरमाता है उन्हें माना उन्हें जाना, क्या बात है। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हमद में दुनिया से मुसलमान हुए। आय हाय, क्या बात है, रब ने नहीं फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु, क्या बात है। राजी है। उनकी इबादत देखो तो बेमिसाल, बेशक उनका जिहाद देखो तो बेमिसाल, बेशक और अगर उनकी ईमानदारी को देखो तो बेमिसाल। अल्लाह जल्ला मजदूर से दुआ है जो कुछ भी कहा कम इल्मी की वजह से, ये जबान की लुकनत की बुनियाद पे कोई गलती हुई हो तो अल्लाह मुआफ फरमाए। आमीन, सभी को बरकतें अता फरमाए, आमीन, शादी में सुकून अता फरमाए, आमीन। सभी हजरात कलमा शरीफ पढ़िए, हक ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।